नमस्कार, पुण्य श्लोक के लवे शो में देखिए हम इस वक्त देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं, यही देख रहे हैं कि आखिर कौन हो सकता है वो नकाबपोश जो महल में आया है और अफरा तफरी मचा रखी है, जिसके आने से हर किसी के महल में जितने भी लोग अभी हैं सबके होश उड़े हुए हैं। देखिए बहुत सारे दोस्तों का कहना है कि वो खंडेराव है। आपको क्या लगता है, क्या वो खंडेराव हो सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता ये खंडेराव है। क्यों नहीं लगता? देखिए सबसे पहले तो उस शख्स की, उस नकाबपोश की एंट्री कब होती है, वो कब आता है महल में? वो उस वक्त आता है जब देवी अहिल्या रात भर मंदिर में बिताती हैं, पूजा करती है, प्रार्थना करती है और फिर भोर होने पर, सुबह होने पर वाड़े की तरफ निकलती हैं। तब वो देवी अहिल्या जो हैं वाड़े की तरफ निकलती है और वो इंसान, वो नकाबपोश मुख्य द्वार से अंदर आता है, बिना जांच के अंदर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वो भी उसी वेशभूषा में है जिसमें होते हैं मल्हार राव के सैनिक। अब बात ये, बिना जांच के आ गया, मुंह ढके आ गया, कोई बात नहीं। आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं। मतलब बिल्कुल सुबह सुबह आए हैं वो, बिल्कुल सुबह सुबह, सूरज निकला ही नहीं कि मतलब बस चिड़ियों ने चहचहाना शुरू किया है और वो बंदा, वो इंसान महल में दाखिल हो जाता है। अब देखिए, यदि वो खंडेराव होता, बहुत सारे दोस्तों को लग रहा है कि वो खंडेराव है, यदि वो खंडेराव होता तो क्या वो अपने पिता या जितने भी लोग दरबार में, महल में हैं, पुरुष हैं, सबको इतनी अफरा तफरी में, इतने व्याकुल अवस्था में, इतनी दुखी अवस्था में बाहर जाने देता? जाने देता। क्यों? क्योंकि नहीं बनती उसकी किसी के साथ में, जाने देता वो। मगर अब बात यह आती है कि वो इंसान जो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से प्यार करता है, वो इंसान, वो 7 साल दूर भी रहा है वो बच्चा, और अब क्या वो अपनी माँ से मिले बिना यूं ही चला जाएगा? नहीं, चाहे वो किसी तरीके से आया है तो माँ से मिल के जाएगा। अब बात ये आती है कि उसे मालूम है कि उसकी जो है, मतलब इतनी सुबह से आया हुआ तो मालूम होगा ना कि उसके बारे में या खंडेराव जी के बारे में जो है क्या क्या विचार वहाँ फैले हुए हैं, कैसी सूचनाएं वहाँ पर फैली हुई हैं, क्या चर्चाएं हैं, सब उसे मालूम होगा, ज्ञात होगा उसे। और फिर हर किसी की अवस्था उसे नज़रअंदाज कर दिया। मगर क्या कोई बालक अपनी माँ को इतना दुखी देख सकता है? नहीं देख सकता। तो जब उसे पता है कि खंडेराव को चोट लगने के कारण या फिर वो गायब होने के कारण उसको, उसकी माँ का ये हाल है, तो भला और ज़्यादा परेशान उसकी माँ को वो क्यों करेगा? यहाँ सबको लग रहा है, मतलब बहुत सारे दोस्तों को लग रहा है कि भाई वो देवी अहिल्या की परीक्षा ऐसे भी लेते रहे हैं, उन्हें पहले भी परेशान करते रहे हैं। ठीक है, देवी अहिल्या को परेशान करना है, करे, कोई बात नहीं, मगर वो अपनी माँ को इतना दुखी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। खंडेराव तो क्या, कोई भी नहीं कर सकता। वो मतलब अपना आनंद उठा रहा है, मज़ा कर रहा है, एंजॉय कर रहा है इस चीज़ को, और उसकी माँ बेसुध हुए जा रही है, बेहोश हो जा रही है। ऐसा संभव ही नहीं है। चलो यहाँ तक भी मान लिया। हालांकि उन्हें, जो भी इंसान है महल के अंदर दाखिल हुआ है नकाबपोश, उसे इस पूरी गतिविधि का, पूरी बात का पूरा तह से, शुरुआत से लेकर अंत तक पता है कि किस वक्त क्या चल रहा है। तभी वो महल के अंदर है और इस तरीके से अंदर घूम रहा है कि कोई अभी तक उसको रोक नहीं पाया। वीर है वो, बहुत वीर है, क्योंकि अकेला ही सबसे लड़ रहा है। हमने देखा महल में कोई और साथ में दाखिल नहीं हुआ था और कहा गया कि शस्त्रागार पर हमला कर दिया गया है। ठीक है, शस्त्र लूट लिए होंगे उसने और उनसे सैनिकों पर हमला कर दिया। अब देखिए, यहाँ आप कह सकते हैं कि वो खंडेराव है। क्यों? क्योंकि एक भी सैनिक को उसने मारा नहीं है, सिर्फ या तो जाल में पकड़ा दिखाया गया है या फिर उन्होंने लात मुक्के मार के, गुस्से मार के गिरा दिया है, मगर किसी के भी आर पार तलवार को नहीं किया है, क्योंकि उनके अपने सैनिक हैं। सिर्फ इस बात से हमें लगता है कि हाँ खंडेराव हो सकते हैं। मगर क्योंकि माँ इतनी दुखी है और उसे और ज़्यादा दुखी करने के लिए खंडेराव कोई खेल नहीं खेल सकता, इसलिए वो खंडेराव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा, यदि जब गौतम भाई सरकार उनके सामने जाएगी, हो सकता है देवी अहिल्या ने नहीं पहचाना, वो नहीं पहचान पाएंगी, 7 साल दूर रही हैं, बचपन में थे, नहीं पहचाना, कोई बात नहीं। हालांकि दिल के तार जुड़े होते हैं, मगर यहाँ फेस टू फेस देख रहे हैं, नहीं पहचाना, मान लिया। मगर क्या माँ का दिल नहीं पहचान पाएगा? दूर से आहट होते ही पहचान लेती कि हाँ बेटा आने वाला है, बेटा आ रहा है। तो क्या वो 7 साल बाद अपने बेटे को नहीं पहचानेगी? बिल्कुल पहचानेगी। देखने की बात तो दूर है, पास से जब पता लगेगा नहीं, हाँ, हवा में भी पहचान लेगी कि हाँ मेरा बेटा है। तो वो जब देवी अहिल्या के साथ जाएगी, उसके पास जाएगी, जब वो लड़ाई कर रही होंगी, तो क्या अपने बेटे को नहीं पहचानेगी? और क्या बेटा माँ को नहीं पहचानेगा? ऐसा संभव ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो खंडेराव हैं, और यदि हैं तो बिल्कुल भी मुझे यहाँ पे तर्कसंगत नहीं लग रहा है। और फिर वही बात कि यदि नहीं है तो कौन है? फिर ये नकाबपोश आखिर है कौन? अकेला ही दाखिल हुआ है? यहाँ पर सवाल भी खड़े कर दिए गए हैं कि क्या इतनी कमज़ोर है मल्हार राव होलकर सरकार की सेना, उनके सैनिक, कि सिर्फ एक इंसान का वो सामना नहीं कर सकते? क्या सिर्फ राजा और रानी के बलबूते पर ही पूरा साम्राज्य खड़ा किया गया है? अब देखिए यहाँ पर दो बात है, वो नकाबपोश वीर है, अच्छा लड़ाका है, बहुत अच्छा है, मगर देवी अहिल्या भी अच्छी लड़ाका हैं, और
खंडेराव यदि वो हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि खंडेराव जिस वक्त जो है छावनी में मौजूद नहीं है जब निजाम के सैनिकों ने उन पर हमला किया, वो घायल भी नहीं हुए हैं, स्वस्थ हैं, ठीक हैं। अब बात ये, फिर ये नकाबपोश आखिर है कौन? आखिर कौन है नकाबपोश जो यूं चोरी छुपे महल में आया है? कौन है ये नकाबपोश जिसने डरी हुई माँ को और ज्यादा डराया है?